वराह के हाथ में गदा है, हिरणाक्ष के हाथ में गदा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे। अरे हर सुर यमर पर यतियन कर, नटवर मन हर भैर बन। अरे मन हर मटक लटक निकट मुकट शिर संवरण में, गाढ़ पट फरड़ फरड़ पद गूंगर। रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान वराह हिरणाक्ष के ऊपर टूट पड़े, दोनों गदा से युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध हुआ। इतिहास में प्रथम घटना, हिरणाक्ष ने भगवान वराह के ऊपर प्रहार किया, भगवान के हाथ से गदा गिर गई। आज भगवान के हाथ से गदा गिर गई, हिरणाक्ष का उत्साह बढ़ गया। परंतु उस समय फिर से भगवान ने अपने हाथों में गदा ले ली, पुनः युद्ध हुआ। दोनों के बीच में घमासान युद्ध, और भगवान वराह ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय ले लिया। जैसे ही भगवान वराह हिरणाक्ष को मारने का निर्णय ले लिए, आकाश गरजने लगा, यह ब्रह्मांड कांपने लगा। हिरणाक्ष के मस्तक के ऊपर गीत डोलने लगे, दीपे के स्तन से दूध खून चूने लगा। अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। इस देश की कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, ऋषि मुनियों की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भगवान श्री वराह देव ने हिरणाक्ष के ऊपर एक गदा चलाई। हिरणाक्ष का वध हुआ और पूरा समुद्र खून से भर गया। देवतागण पुष्प की वृष्टि करने लगे और अनेकों श्लोकों से भगवान वराह देव की स्तुति करने लगे। यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कले वनिमग्ना। केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय शवदीता कर रूपा, जय हो। आज भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया है, वराह रूप धारण किया है। प्रेम से जय जयकार कीजिए। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कले वनिमग्ना। केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय गाइए प्रेम भगवान की प्रेम से स्तुति कीजिए, जय जयकार कीजिए। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता शुक्र रूपा, केशव धृता शुक्र रूपा। जय हो
देखो विचार कीजिए, भगवान कितने करुणामय हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं। अपने भक्तों का परित्राण करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सुअर बन गए हैं। सुअर बनने पर भी भगवान को लज्जा का महसूस नहीं हुआ। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे इस सृष्टि का एक निम्न नीच पशु भी बनना हो तो भगवान बन जाते हैं, परंतु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। केशवद्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवद्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, केशवद्रीता शुकर रूपा, केशवद्रीता शुकर रूपा, केशवद्रीता शुकर रूपा, केशवद्रीता शुकर रूपा। यज्ञवती भगवान वराह देव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार अपनी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और ब्रह्मा जी को चिंता से मुक्त करने के लिए भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण कर लिया। तो भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। अब भगवान के सभी अवतारों की कथा तो इस प्रकार से कहना संभव नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने राजस्थान में 24 अवतार की कथा कही थी। 7 दिन में लगातार मात्र इन अवतारों के ऊपर ही कथा चली। यदि आप इसे विस्तार से सुनना चाहते हैं तो सामने सीडी स्टोर लगा हुआ है, वहां से लेकर सुन सकते हैं, या फिर प्रभुपाद जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत से भी आप पढ़ सकते हैं। भगवान का तीसरा अवतार हुआ नारद के रूप में। नारद जी भगवान के मनो अवतार हैं और सनातन धर्म, भागवत धर्म का उपदेश तीनों लोकों में सबको देते रहते हैं। भगवान का चौथा अवतार हुआ नर और नारायण के रूप में। उत्तरांचल में अनेकों ऋषि मुनि गंगा के तट पर साधना और भजन करते थे। शिव जी से वरदान प्राप्त करके सहस्त्र कवच असुर ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने धर्म के पुत्र के रूप में नर नारायण का अवतार धारण किया। नारायण साक्षात भगवान कृष्ण है और नर जो हैं वे उनके भक्त हैं। जन्म लेते ही भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में चले गए, तपस्या करने लगे और सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किया। भगवान नर नारायण दोनों ने मिलकर एक के बाद एक युद्ध करने लगे और सहस्त्र कवच असुर के एक के बाद एक कवच तोड़ने लगे। 1000 कवच था इस असुर के शरीर पर शिव जी के वरदान से। भगवान नर और नारायण ने मिलकर 999 कवच तोड़ दिए। अब यह असुर समझ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है और उस समय वह असुर रणभूमि को छोड़कर सूर्य में जाकर छिप गया, सूर्य में विलीन हो गया। यह सतयुग की कथा है। द्वापर युग में
जब देवी द्रौपदी को वरदान दिया गया कि तुम जब चाहे तब देवताओं का आवाहन कर सकती हो और वे देवता आपको पुत्र प्रदान करेंगे, क्षमा कीजिए, देवी कुंती को वरदान दिया गया और देवी कुंती का विवाह नहीं हुआ था और बचपने में खेलते खेलते उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया। ये सहस्त्र कवच असुर जो सूर्य में जाकर छिप गया था, वही असुर देवी कुंती के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, सूर्य के अंश से। और शादी के पहले जब पुत्र मिल गया तो लोक लज्जा के कारण माता कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। आगे चलकर वह पुत्र बड़ा हुआ और उसका नाम हुआ कर्ण। आप सब लोग जानते हैं, परम पराक्रमी थे। और कर्ण को जन्म से ही उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे और जब तक वह कवच कुंडल था तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ये कवच कहाँ का था? वो सहस्त्र कवच असुर के 999 कवच टूट गए, एक कवच बचा था, वही कवच कर्ण लेकर जन्म लिया। उस समय सहस्त्र कवच असुर को मारने के लिए प्रथम प्रहार भगवान नारायण ने किया और वही भगवान नारायण द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और नर जो थे वो अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। अब बताइए, पहला प्रहार यदि नारायण ने किया तो अंतिम प्रहार कौन करेगा? नर। अर्थात द्वापर युग में अर्जुन बने, इसलिए अर्जुन के द्वारा अंतिम प्रहार हुआ और कर्ण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। और भक्तों, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि भगवान नर नारायण आज भी बद्रीनाथ में उपस्थित है और बद्रीनाथ में खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो विचार कीजिए, कलयुग में इतने पाप हो रहे हैं, इतनी जीव हिंसा हो रही है और यहाँ तक कि गायों को काटा जा रहा है। दिन भर दिन गायों को काटने के कत्ल खाने नए नए बन रहे हैं। कलयुग में इतना पाप हो रहा है, इस पाप के चलते पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रह नहीं सकती। ये संसार कब का जलकर राख हो गया होता पाप के कारण, परंतु भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम में खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं और अपनी तपस्या से कलयुग के पाप को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी का बैलेंस बनकर खड़ी है पृथ्वी। यदि भगवान नर नारायण अपनी कृपा को उठा ले, ये संसार का प्रलय हो जाए। तो इस प्रकार नर नारायण का अवतार, भगवान का पांचवा अवतार हुआ कपिल के रूप में, कपिल अवतार। भगवान कपिल का अवतार कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र के रूप में हुआ और भगवान का यह अवतार सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए हुआ। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से अत्रि मुनि के पुत्र और अनसुया के गर्भ से यह अवतार हुआ दत्तात्रेय। और भगवान दत्तात्रेय ने संसार के मनुष्य को अपने आचरण से शिक्षा दी। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए 24 गुरु, और उन 24 गुरुओं से एक एक शिक्षा ग्रहण की और भगवान को प्राप्त हो गए। तो ये दत्तात्रेय भगवान का छठा अवतार। सातवां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। कृष्ण का आठवां अवतार ऋषभ के रूप में हुआ, भगवान ऋषभ देव। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा के 5 पुत्र, 5 संतान हुई। 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह। ब्रह्मा जी के मनु, मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह, अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, और नाभि की पत्नी मेरु देवी, और मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान ऋषभ का जन्म हुआ, जिनके 100 पुत्र थे। और भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों के माध्यम से पूरे जगत को शिक्षा प्रदान की, अद्भुत शिक्षा। इस प्रत्येक अवतार के ऊपर एक एक कथा हो सकती है, मैं मात्र गिना रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान के इन अवतारों का नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवान की कथा को सुनने से हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होने के बाद जब उपदेश और सिद्धांत सुनते हैं तो वह फिट हो जाता है, जीवन में उतर जाता है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से ये भागवत कथा की स्टाइल है कि भगवान की कथा सुनाते हैं, साथ साथ उपदेश देते हैं, ताकि पवित्रता भी आती है और उपदेश भी जीवन में उतर जाता है। मात्र कथा सुनते रहे तो भी कोई लाभ नहीं, मात्र उपदेश सुनते रहे फिर भी लाभ नहीं। ये दोनों चीज जब साथ में चलती हैं तब परम लाभ होता है। तो 8वें अवतार के रूप में ऋषभ अवतार, 9वें अवतार के रूप में पृथु अवतार, ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार हो गए। ध्रुव महाराज के वंश में इनका जन्म हुआ। राजा अंग, जिनकी पत्नी जो थी मृत्यु देवता की पुत्री थी, और राजा अंग का एक पुत्र हुआ, दुष्ट पुत्र था जिसका नाम था वैण। बहुत अत्याचार कर रहा था, ऋषि मुनियों ने श्राप से उनको मार डाला, और वैण के शरीर का मंथन किया, जिससे भगवान का एक अवतार हुआ पृथु महाराज के रूप में। और भगवान पृथु ने पृथ्वी जो गाय का रूप धारण की थी, इस पृथ्वी का दोहन किया और सभी वनस्पति फल फूल आदि को पुनः प्रस्थापित किया। तत्पश्चात भगवान का 10वां अवतार हुआ मत्स्य के रूप में। राजा सत्यव्रत को माध्यम बनाकर ब्रह्मा जी को नींद आने से जो वेद खो गए थे, बिखर गए थे, राजा सत्यव्रत को माध्यम बनाकर जब संसार का प्रलय होने वाला था, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सत्यव्रत को माध्यम बनाकर सभी भक्त और ऋषि मुनियों का उद्धार किया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण का 11वां अवतार कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में, समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत गिर रहा था, समुद्र में डूब रहा था, तब भगवान ने यह अवतार धारण कर लिया। भगवान का 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी के रूप में, जो आयुर्वेद के देवता हैं। आयुर्वेद जिसको सीखना है, जानना है, उसे धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन, दिवाली के पहले धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। समुद्र मंथन के दौरान वे हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और कृष्ण के 13वें अवतार के रूप में मोहिनी अवतार हुआ। असुरों को मोहकर अपने भक्त देवताओं को अमृत का पान कराया। 14वें अवतार के रूप में भगवान नरसिंह देव हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। 15वें अवतार के रूप में वामन अपने भक्त इंद्र को स्वर्ग देने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि महाराज की यज्ञशाला में गए और भगवान भीख मांगे। अपने भक्तों के लिए भगवान भीख भी मांगते हैं। इन सब अवतारों के द्वारा, इन सब भगवान की लीला से एक ही चीज ध्यान में आती है कि भगवान कितने करुणामयी हैं, ये कितने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आते हैं, अनेकों प्रकार के अवतार लेते हैं, इसी उद्देश्य से कि मेरे भक्त मुझे समझे, मेरी लीला को समझे, मेरे पराक्रम को समझे, मेरी भक्ति करे और दुनिया के दुखों से मुक्त होकर मेरे धाम में वापस आ जाए।
भगवान की करुणा, और इस करुणा से भगवान अनेकों अवतार धारण करते हैं। भगवान ने वामन अवतार लिया। ऐसे बलि महाराज के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे, भगवान बलि महाराज को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि बलि महाराज ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, और भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। इसलिए बलि महाराज के पास जाकर भीख मांगे तो मुझे 3 कदम भूमि चाहिए, और स्वर्ग लेकर इंद्र को प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम के रूप में, परम पराक्रमी, परम क्रोधी, जमदग्नि के पुत्र के रूप में। जमदग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका। सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन जब कामधेनु गाय को लेने के लिए परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिए, और उस समय परशुराम जी गए थे वन में। वन से वापस लौटे, दूर से अपनी मां को रोते हुए देखा। उन्होंने गिना, अपने उनकी मां रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। परशुराम जी क्रोधित हुए और इस दुनिया में रहने वाले सभी क्षत्रियों का विध्वंस कर दिए। अपना एक परशु हाथ में उठाए और अपने परशु से सभी क्षत्रियों का वध कर दिया, और इस दुनिया के राज्य को लेकर ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। फिर से जब क्षत्रियों का साम्राज्य बढ़ा, फिर से परशुराम जी का परशु उठा। ऐसे 21 बार परशुराम जी ने इस दुनिया में रहने वाले क्षत्रियों का विध्वंस किया। तो ये परशुराम भगवान श्री कृष्ण का अवतार। 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ। 18वां अवतार भगवान राम के रूप में हुआ। 19वां कृष्ण के रूप में, 20वां बलराम के रूप में, 21वां हरि के रूप में हुआ, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां हंस के रूप में, 23वां बुद्ध के रूप में जो कलयुग में हुआ, और 24वां हुआ नहीं, होने वाला है कल्कि के रूप में। इस प्रकार वेदव्यास जी ने भागवत में 24 अवतारों की गिनती कराई, लेकिन 24 अवतारों की गिनती कराने के बाद वेदव्यास जी एक सिद्धांत बता रहे हैं। बोले मैं 24 अवतारों को गिना तो दिया, लेकिन इस 24 अवतारों में मैंने कृष्ण को भी गिना दिया, मेरी गलती हो गई। वेदव्यास जी ने लिखा कि मेरी गलती हो गई, कृष्ण को भी मैंने अवतार में गिना दिया, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। इस बात को स्थापित करने के लिए वेदव्यास जी लिखते हैं, एते चांस कला पुंस। देखिए मैं संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूं, आप लोग कहेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं? मैं श्लोक इसलिए बोल रहा हूं ताकि प्रमाण मिले। ये प्रमाण दे रहा हूं, ये कोई हमारे मन बुद्धि की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत को प्रमाण रखकर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात है क्या। भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मुड्यन्ति युगे युगे। एते, ये 24 अवतार का वर्णन करने के बाद वेदव्यास जी लिखते हैं, एते, एते माने जो मैंने आपको बताया वो, एते च अंश, मैंने आपको जो 24 जो ये जो गिनाया ये सब भगवान के अंश, कला है, अवतार है। एते चांस कला पुंस, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम नरसिंह भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वामन भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राम की कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
लेकिन क्योंकि ये सारे अवतार भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं, इसलिए आप यदि कृष्ण की भक्ति करते हो तो ये सभी अवतारों की भक्ति हो जाती है? आपको अलग अलग से किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं। आप मात्र कृष्ण की भक्ति करो तो सब प्रसन्न हो जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारे आराध्य भगवान एकमात्र कृष्ण है, अन्य सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से सब की भक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार कृष्ण और कृष्ण के अवतार, कृष्ण जो हैं वो अवतारी हैं और अन्य सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। श्री नारद मुनि कहते हैं, शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णं अवतार कथामृतम। ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। क्या मिलेगा भगवान के अवतार की कथा सुनकर? तो गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। ये अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मेरी कथा सुनता है और मेरी कथा सुनकर मुझे तत्व से जान लेता है तो इदम देह त्यक्त्वा पुनर्जन्म न इति। मेरी कथा को सुनने वाला, मेरे अवतारों की कथा सुनकर मुझे तत्व से जानने वाला व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ देता है तो फिर से इस संसार में वापस नहीं आता है। तो मानो अर्जुन पूछे कि वह व्यक्ति फिर से इस संसार में नहीं आता तो कहाँ चला जाता है? तब भगवान कहते हैं, माम इति। अर्जुन, वह व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। तो साधु संतों के संग में बैठकर भगवान की कथा सुने और भगवान की कथा के साथ साथ उपदेश ग्रहण करें। मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे नारद मुनि को कि और साधु के मुख से और क्या सुनना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। देखिए, हम महात्माओं के साथ बैठते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। कथा में बैठकर महात्माओं से क्या सीखना चाहिए? तो नारद मुनि आगे कहते हैं, सत्संग गाचन के संगम आत्मजायात्मजादिशो विमोचेत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदूत्थितः। साधु संतों की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संतों की संगति में बैठकर और क्या सीखना चाहिए? तो कहते हैं, सत्संगात शन के। सत्संग रोज करना चाहिए, बारंबार सत्संग करे और सत्संग से धीरे धीरे सीखे। ऐसा नहीं है कि सत्संग एक बार सत्संग करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। शन के, नारद मुनि कहते हैं, धीरे धीरे सत्संग करने से धीरे धीरे समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा? सत्संग करने से क्या सीखेंगे, क्या सीखना चाहिए? तो कहते हैं, संगम विमुच्येत। सत्संग के द्वारा इस संसार से आसक्ति छोड़ना सीख लेना चाहिए। सत्संग के द्वारा आसक्ति छोड़ना सीखे। कहते हैं, संगम विमुच्येत। संगम माने आसक्ति। इस संसार में किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना सीखे। ध्यान रहे, संसार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, संसार के लोगों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी और बच्चों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं।
पत्नी, बच्चे, संसार और संसार की वस्तु में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ने की बात हो रही है। सत्संग करके क्या सीखें? तो कहते हैं संगम विमुच्चेत, आसक्ति को छोड़ना सीखे। क्योंकि भक्तों, ये आसक्ति जो है ना, यही वास्तव में हमारे जीवन में बंधन का कारण है, और बंधन ही दुख का कारण है। इस संसार में लोग ढूंढते हैं हम दुखी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तो भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। दुख का कारण है आसक्ति। आसक्ति के कारण जो बंधन बन जाता है, वही जीवन में दुख का कारण है। इसलिए आसक्त नहीं रहना चाहिए, आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। आसक्ति माने अटैचमेंट, आसक्ति माने इस सोच पर आ जाना कि इस वस्तु के बिना अब मैं जी नहीं सकता हूं। हालांकि ये गलत है, हम उस वस्तु के बिना जी सकते हैं, परंतु बस ये भावना हो जाना कि यही मेरे लिए सब कुछ है और इसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो सत्संग के द्वारा आसक्ति से मुक्त होना सीखे। अच्छा, किससे, किनकी आसक्ति से मुक्त होना है? तब नारद मुनि गिनाते हैं सत्संग गाछन के संगम आत्मजाया आत्मजा दिशो। सत्संग करके किनकी आसक्ति से मुक्त होना है? तो सर्वप्रथम कहते हैं आत्म, फिर कहते हैं जाया माने पत्नी, और आत्मज माने पुत्र, आदिशु माने और भी अनेकों प्रकार की आसक्ति से। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त होना सीखे। इस संसार में जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस संसार में जो व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, उसे शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। इस संसार में लोग शरीर को सजाने के लिए, शरीर को संवारने के लिए, शरीर को ही अच्छा रखने के लिए आत्मा की दुर्गति कर देते हैं। शरीर को अच्छा टेस्ट देने के लिए मांस खाते हैं, शरीर के लिए न जाने क्या नहीं कर लेते हैं, और जिससे आत्मा का पतन होता है। वास्तव में शरीर से तपस्या करानी चाहिए। शरीर से यदि तपस्या होगी तो आत्मा की उन्नति होगी, और शरीर से भोग भोगेंगे तो आत्मा का पतन होगा। तो भक्तों, हमें हमारे शरीर से तपस्या करानी चाहिए, नहीं कि हमें शरीर में आसक्त हो जाना चाहिए। हम तो ये शरीर में इतने आसक्त हैं। आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति अपनी शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस ही रहता है, अपनी सारी बुद्धि चेतना शरीर में। सुबह उठते ही इस शरीर को कैसे साफ किया जाए, अच्छे से अच्छा साबुन लगाओ, अच्छे से अच्छा शैम्पू लगाओ, अच्छे से अच्छा ब्रश करो, हैं? फिर इस शरीर को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ, फिर शरीर के अंदर कुछ अच्छे से अच्छा भोजन डालो, हैं? शरीर को अच्छे से ऐसी जगह पर बिठाओ, हैं? बस शरीर के लिए ही सारे कार्य करता है। और वक्त तो यही तो दुख का कारण है। हम लोग जीवन भर रात दिन शरीर के लिए ही कार्य करते आए, और इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग दुखी हैं। क्योंकि वक्त तो हमने बाहर से शरीर को तो खुश कर दिया, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा को प्रसन्न नहीं किया। एक पिंजरे के अंदर कोई तोता है, तोता यदि रो रहा है, बाहर से कोई व्यक्ति पिंजरे को कितना भी साफ करे या पिंजरे को बदलता रहे, सोने का पिंजरा बनाए, हीरे मोती जवेरात का पिंजरा बनाए, परंतु भक्तों, उस पिंजरे में रहने वाले तोते को जब तक भोजन नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते का रोना बंद नहीं होगा। वैसे ही हम लोग बाहर से इस शरीर रूपी पिंजरे को कितना भी सजाए, कितना भी खिलाए, कितना भी पिलाए,
इस शरीर से कुछ भी कराए, लेकिन जब तक इस शरीर में रहने वाले आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख दूर नहीं होगा और सुख नहीं मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, और आत्मा की उन्नति के लिए शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। शरीर की आसक्ति से मुक्त। हम तो शरीर में इतने आसक्त हैं कि समय से भोजन न मिले तो प्राण छटपटाने लगते हैं। ये आसक्ति है, बाकी ये वास्तविक चीज नहीं है। हमारे गोस्वामी 10-10 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, फिर भी जीवित रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और रथ यात्रा के समय ब्रज वृंदावन से कुछ लोग जगन्नाथपुरी आते थे, तब चैतन्य महाप्रभु हृदय से पूछते थे, कहो तहां कैसे रहे रूप सनातन। महाप्रभु उन यात्रियों से पूछते थे कि बताओ मेरे रूप और सनातन कैसे हैं, बताओ मेरे रूप और सनातन ब्रज में वृंदावन में कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु ने जिसको मेरा कह दिया, अपना कह दिया, उस रूप सनातन के विषय में पूछ रहे हैं, बताइए मेरे रूप सनातन कैसे रहते हैं। तो ब्रज से आए हुए भक्त महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे, बताते थे, महाप्रभु क्या बताए, आपके रूप सनातन हद हो गई। अष्ट प्रहर भजन आरी 4 दंड शयन। प्रभु आपके रूप सनातन 8 प्रहर तक भजन करते हैं, अर्थात 22 घंटा भजन करते हैं और 2 घंटा सोना खाना पीना ये अपना कार्य करते हैं। अष्ट प्रहर भजन। और रूप सनातन खाते क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मेरे रूप और सनातन खाते क्या है। तो वे कहते थे, शुष्क रोटी चाना चबाए। आपके रूप और सनातन एक दिन में 3 जन के घर पर मधुकरी करते हैं। किसी ने दे दिया तो 2-5 दिन की पुरानी सूखी रोटी दे देते हैं, चना के साथ खा लेते हैं, और नहीं मिला तो छाछ पीकर अपना दिन बिता देते हैं। रूप सनातन। और भक्तों यदि पूछा जाए, हम लोग सोच सकते हैं होंगे कोई गरीब गवार इसलिए भूखे रहते होंगे, परंतु विचार कीजिए रूप और सनातन कोई साधारण लोग नहीं थे। ये इस बंगाल के भारत के बहुत बड़े मंत्री थे। राजा हुसैन शाह के वहां मंत्री के पद पर थे। जन्म से इनका नाम अमर और संतोष था। राजा के वहां नौकरी करते, मंत्री के पद पर थे, इसलिए इनका नाम हो गया दब्बीर खास और साकर मल्लिक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली गांव में आए तो रूप और सनातन दोनों उनके पास गए, महाप्रभु के चरणों में गिर गए। इन दोनों का समर्पण देखकर महाप्रभु दोनों को गले लगाने लगे। रूप और सनातन पीछे हट गए, बोले महाप्रभु आप हमें स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत पापी हैं। मुसलमान के वहां नौकरी करते हैं, हमने जीवन में बहुत पाप किया है, प्रभु आप हमको स्पर्श मत कीजिए। रूप और सनातन ने जब इस प्रकार से कहा, तब चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकल गया, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन। आपके दैन्य को देखकर, आपकी नम्रता को देखकर मेरा मन फट रहा है। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दे दी, एक नया जन्म दे दिया कि आज से तुम दब्बीर खास और साकर मल्लिक नहीं, आज से तुम मेरे शरीर मेरा देह हो, और आज से तुम रूप और तुम सनातन। महाप्रभु ने अपना बना लिया। तो ऐसे मंत्री के पद पर थे और ऐसे मंत्री पद को तिलांजलि दे दिए और करने लगे भजन। और ऐसे रूप और सनातन वैराग्य जीवन बिता रहे। मैं ये कह रहा था कि इस शरीर की आदत लग चुकी है, अन्यथा
इस शरीर के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं? इस शरीर के द्वारा आत्मा का पतन करा रहे हैं। शरीर के द्वारा आत्मा को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम लोग आत्मा के द्वारा शरीर को सुखी करने का प्रयास करें। और कितना भी सुखी करने का प्रयास करें, लेकिन ये शरीर तो कभी सुखी होने वाला है नहीं, क्योंकि ये असत, अचित और निरानंद है। इसमें कोई आनंद जैसी चीज है ही नहीं। इसलिए यहां पर नारद जी कहते हैं, सत्संग आच्छन के संगम आत्म, सबसे पहले अपने शरीर से आसक्ति को छोड़ देना चाहिए, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार शरीर की आसक्ति से मुक्त, तत्पश्चात और किसकी आसक्ति से मुक्त होना चाहिए? तो कहते हैं जाया, अपनी पत्नी में जो आसक्ति है उस आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। नारद जी का ये उपदेश गृहस्थों के लिए। पहले क्या कहा कि गृहस्थी को गृहस्थी में ही रहना है, अर्थात पत्नी बच्चों के साथ ही रहना है, और साथ ही साथ करना क्या है? पत्नी बच्चों के साथ रहकर उसमें आसक्त नहीं रहना है, साथ रहे लेकिन अटैचमेंट न हो। आत्मा अपने शरीर में आसक्ति न रहे, और जाया अपनी पत्नी में भी आसक्ति नहीं रखनी। कुछ लोग पत्नी में इतने आसक्त होते, इतने आसक्त होते हैं। हमने शास्त्र में सुना था कि पति मर जाने के बाद पत्नी सती हो जाती है। पहले के इतिहास में सती नारियों का वर्णन आता था, लेकिन वर्तमान कलयुग में सती कोई नहीं बची, सता बहुत लोग हैं। घर घर में सता देखने मिलते हैं। पत्नी के आंखों के इशारे पर पुरुष नाचता है, लेकिन कभी भी किसी भी पुरुष को इस प्रकार से आसक्त नहीं रहना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी पत्नी में आसक्त हो गया काम से। भगवान रामचंद्र का अवतार इसी के लिए हुआ था। हनुमान जी महाराज भागवत के 5वें स्कंद में किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, वहां पर कहते हैं, मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एवं न केवलम विभो। भगवान राम को क्या समझते हो? साक्षात भगवान है, लेकिन मनुष्य मानव समाज को उपदेश देने के लिए भगवान आए। भगवान राम ने अपने अनेकों लीला के द्वारा मनुष्य समाज को उपदेश दिया। उनमें से एक लीला थी भगवान की। राम और सीता दोनों पंचवटी में बैठे थे, और एक मृग आया जिनके सींग सोने के समान थे। देवी सीता ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए। भगवान राम वास्तव में भगवान है, लेकिन हम सबको क्या उपदेश दे रहे हैं? जैसे ही सीता ने कहा कि मुझे मृग चाहिए, भगवान तुरंत धनुष बाण हाथ में लेकर दौड़ पड़े। जैसे आज का पुरुष अपनी पत्नी में इतना आसक्त है, पत्नी का जैसे इशारा होता है पुरुष बंदर की तरह नाचता है। भगवान ने अपने आचरण से दिखाया कि यदि कोई पुरुष मेरी तरह अपनी पत्नी में आसक्त होगा तो दर दर भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। यही हुआ ना। जब सीता ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए, तो राम को सोचना चाहिए था ना, और कहना चाहिए था कि प्रिय तुमको मृग क्यों चाहिए? तुम तो नॉनवेज खाती नहीं हो, मांसाहार तो करती नहीं हो, आखिर तुमको ये चाहिए क्यों? बुद्धि में कोई विचार होना चाहिए ना। परंतु कुछ लोग स्त्री में इतने आसक्त होते हैं कि सोचे समझे बिना बस भागो। भगवान भागे और रिजल्ट क्या हुआ? सीता का अपहरण हो गया और भगवान राम को दर दर भटक कर रोना पड़ा। कितने वर्षों के लिए विरह हो गया। भगवान ने अपनी लीला से बताया, पत्नी के साथ रहो, पत्नी की इच्छा को पूर्ण करो, परंतु आसक्त मत रहो। आसक्त रहोगे तो मरोगे। इसलिए आत्म जाया आत्मजादेश। इस कलयुग में बहुत बहुत दुर्भाग्य है कि कलयुग का मनुष्य अपनी पत्नी में आसक्त होकर अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को भूल जाता है।
समाज के प्रति कर्तव्य को भूल जाता है। एक आदमी पत्नी के आसक्ति में फंसकर अंधा बन जाता है। भगवान के पार्षद गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा कि हे भूषणी जी बताइए, कलयुग कैसा होगा, कलयुग का प्रारंभ कहां से होगा? तब काकभूषणी ने देखे कितने बुद्धिमान थे, कलयुग का प्रारंभ ही यहां से होता है। आदमी स्त्री की आसक्ति में फंसा, वहां से कलयुग प्रारंभ शुरू हुआ। नारी विवश नर सकल गोसाई, ये कलयुग का प्रारंभ। नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नर मरकट की नाई, नाचे काकभूषणी जी कहते हैं नृपा परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजानित ही, करि दंड विदंड प्रजानित ही। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। काकभूषणी जी कहते हैं कलयुग है? कलयुग का प्रारंभ ही यहां से होगा कि कलयुग का नर, कलयुग का मनुष्य अपनी पत्नी में या किसी स्त्री में आसक्त हो जाएगा। कहते हैं हे गरुड़, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग की संतान, कलयुग के पुत्र अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जैसे ही स्त्री का चेहरा देख लिया, जैसे ही विवाह हो गया, भूल गए माता पिता। जिस माता पिता ने 9-9 महीने तक पेट में रखा, जिस माता पिता ने असह्य वेदना सहन की, जिस माता पिता ने उस छोटे से बालक को पाला पोसा बड़ा किया, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया, अच्छे से अच्छा अभ्यास करवाया, लेकिन वही लड़का बड़ा होकर अपने माता पिता को लात मारकर निकाल दिया। क्यों? सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लाल नहीं। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। समाज में जैसा मन में आए ऐसा व्यवहार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी में आसक्त है, स्त्री में आसक्त है। और इस संसार में जब कोई मनुष्य स्त्री में आसक्त होता है, उसकी हालत कैसी हो जाती है? नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बंदर, बंदर को आपने कभी पकड़ते हुए देखा? बंदर पकड़ने वाले बंदर को बड़ी चतुराई से पकड़ते हैं। कलयुग का आदमी बंदर जैसा है, किसी के पकड़ में नहीं आता है। बंदर बहुत चंचल पशु है,
बहुत कूदता है, बहुत उछलता है, किसी के हाथ में नहीं आता। आप कभी वृंदावन में जाइए, आप गली से जाओगे, आपका चश्मा लेकर भाग जाएगा और खुद चश्मा पहनकर बैठेगा। अब उसको कोई नंबर नहीं है, ठीक से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी चंचल। ऐसे बंदर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चतुर आदमी पकड़ लेता है। कैसे? बंदर को पकड़ने वाला आदमी जानता है कि बंदर जो है चने में आसक्त है। बंदर को चना बहुत पसंद है। 2-3 दिन से मैं भी खा रहा हूं चना। बंदर को चना बहुत पसंद है। तो एक कांच का घड़ा होता है और वह घड़ा नीचे से बड़ा और ऊपर से बहुत पतला होता है। कांच के घड़े में वो चना डाल देते हैं और बीच रास्ते में रख देते हैं। बंदर देखता है कि बहुत अच्छी लड़की है, नहीं बहुत अच्छा चना है। आदमी लड़की के बारे में सोचता है, बंदर चने के बारे में सोचता है। और बंदर उस चने को देखकर पिघल जाता है, मुझे चना खाने को मिला। आज का आदमी भी इस लड़की के साथ बात करूंगा, शादी करूंगा, बहुत बड़े बड़े अरमान होते हैं, स्वप्न देखते हैं। वैसे ही बंदर, मैं चना खाऊंगा, मुझे आनंद आएगा। धीरे 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 करके अपने कदम बढ़ाता है और आखिर उस चने के पात्र के पास पहुंच जाता है और बंदर उसमें अपना हाथ डाल देता है। हाथ डालकर उस चने को जैसे ही पकड़ता है, चने को पकड़कर जब उठाता है तो हाथ फंस जाता है, क्योंकि मुंह बहुत छोटा, नीचे से बड़ा ऊपर से छोटा है। और जैसे ही चना पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास, हाथ निकलता नहीं। बहुत मेहनत करता है। उतने में बंदर पकड़ने वाला आदमी धीरे धीरे बंदर के पास आता है। बंदर देख रहा है कि वो आएगा, मुझे पकड़ेगा, लेकिन चने में आसक्त है। यदि बंदर चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए। आदमी स्त्री की आसक्ति को छोड़ दे तो तुरंत सुखी हो जाए, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता है? तो बंदर चना छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता है। बंदर हाथ में चना लेकर प्रयास करता है, निकालो निकालो, लेकिन निकलता नहीं है। और अंत में वो मदारी आ जाता है और बंदर के गले में रस्सी डाल देता है। देखिए, बंदर के गले की रस्सी तो दिखती है, यहाँ की रस्सी दिखती नहीं है। आदमी के गले में जो रस्सी है ना, वो दिखती नहीं है। आदमी कितने दूर दुकान में गया है, 10 किलोमीटर दूर ऑफिस में गया है, लेकिन एक मोबाइल करती है, रस्सी फेंककर सीधा बुला लेती है, सीधे सीधे घर पर आया। जानता है कि घर पे जाकर दुख मिलेगा, जानता है घर पे जाकर मगजमारी होगी, झगड़े होंगे, लेकिन रात सुबह से लेकर शाम तक काम करके उसी घर पे वापस आता है। बंदर के गले में रस्सी डाल देते हैं। और फिर तो जानते हैं, एक दिन बंदर जो स्वतंत्र घूमता था और अब मदारी के हाथ का, जैसे मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर नाचता है। बंदर कहता है चलो राजा बनो, तो राजा बनता है। मदारी कहता है चलो नौकर बनो, तो नौकर बन जाता है। मदारी कहता है चलो सलाम भरो, तो सलाम करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मदारी के हाथ में बंदर खिलौना की तरह बन जाता है, वैसे पत्नी में और स्त्री में आसक्त होकर पुरुष बंदर की तरह खिलौना बन जाता है। तो इस प्रकार स्त्री की आसक्ति में आदमी फंस जाता है, और ऐसा फंसता है कि भगवान की भक्ति का जो मार्ग है उससे विमुख हो जाता है। शास्त्र में एक जगह पर लिखा है, इसी प्रसंग में आगे नारद मुनि कहते हैं कि जिस आदमी की स्त्रियों से या अपनी पत्नी बच्चों से आसक्ति निकल गई, वह 80% भगवान को तो ऐसे ही पा गया। उससे भगवान दूर नहीं है, बस थोड़ा सा भजन भक्ति करना है, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं आसक्ति में, पत्नी की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति है,
शरीर की आसक्ति। भक्तों, जब तक ये आसक्ति है ना, तब तक साधु भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। ये शास्त्र, ये कथा, ये कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकती जब तक आसक्ति हमारे हृदय में। नहीं तो कृष्ण ने जो भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, वही गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी। और संजय तो बहुत सुंदर कमेंट्री भी दे रहे थे कि महाराज मान जाओ। और अंत में संजय ने अपना मत दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर मम। यदि आप मुझे पूछो तो जीत पांडवों की होगी, आपके पुत्र मारे जाएंगे, क्योंकि महाराज विजय वहां होती है जहां धर्म होता है। पांडवों के पक्ष में धर्म, साक्षात धर्मराज। फिर भी धृतराष्ट्र कहता था, नहीं संजय, आगे कुछ कहो। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों में से कोई मरता था, संजय आते थे, धृतराष्ट्र महाराज आज आपके 2 पुत्र मर गए, मेरे 2 पुत्र मर गए हैं? बहुत कष्ट हो रहा है संजय। संजय आगे क्या हुआ? आगे नहीं, युद्ध रुकवा दे, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। लेकिन पुत्र के मोह में इतना अंधा था धृतराष्ट्र। संजय आगे क्या हुआ? महाराज आपके 5 पुत्र मर गए, 5 पुत्र मर गए, आगे क्या हुआ है? संजय के कहने का भाव है 5 मरे, 2 मरे, 7 मरे, अब तो युद्ध रुकवा दो। संजय आगे क्या हुआ? महाराज आपके 99 पुत्र मर गए, एक ही पुत्र बचा, अरे मेरे 99 मर गए, आगे क्या हुआ है? आगे अब तू भी मरेगा। संजय ने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज को ये उपदेश उतरा ही नहीं, क्योंकि आसक्त था। भक्तों, ये आसक्ति जो है ना, भागवत गीता संत महात्मा ये किसी का लाभ नहीं लेने देती है। इसलिए आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करते रहना। शनै, यहाँ पर एक शब्द है ना, धीरे धीरे, ऐसा नहीं आज ही सब आसक्ति से मुक्त हो जाओ। है? पत्नी को घर पे जाकर बोलो तू मेरे से बात मत करना, मैं भी बात नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। साथ में रहो, बात करो, सब कुछ करो। आसक्ति शनै, धीरे धीरे। एक दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं कि आसक्ति को नहीं छोड़ोगे तो कितना भी भजन साधन मेहनत करोगे, इसका लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग 10 साल से भक्ति करते हैं, 15 साल से करते हैं, 15 जन्मों से भी भक्ति करो, आसक्ति नहीं निकलेगी तो भक्ति का कोई मतलब नहीं। एक बार एक लड़के की शादी थी और बारात लेकर नदी के उस पार जाना था। तो लड़के के माँ बाप ने और बारातियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, रात को ही निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो दूल्हे, राजा, बाराती, उनके पिता माता सब लोग रात को नदी किनारे पर आ गए। और जो नाविक था, नौका चलाने वाला, उनको कहा देखो हम सब बाराती हैं, दूल्हे राजा हमारे साथ हैं, कल सुबह भोर में इनकी शादी होने वाली है, तुम हमको अपनी नाव में बिठा दो, सुबह तक हमको पहुंचा देना। नाव वाला का ठीक है, इतना पैसा दे देना, मैं पहुंचा दूंगा। सब लोग नौका में बैठ गए। अब रात का समय था, सब लोग सो गए और जो नाविक था वह नौका चलाने लगा, चक्कू चलाने लगा। नौका चलाया, रात बीत गई, सुबह हुई और बाराती जब जगे और जगकर जब आंख खोलकर देखा तो जिस किनारे पर बैठे थे उसी किनारे पर खड़े हैं सब। ये नौका उसी किनारे पर खड़ी और सब लोग नौका चलाने वाले नाविक को डांटने लगे। बोले क्या कर दिया, वहां हमारा मुरुद जा रहा है और तुम रात भर यहीं पर बैठे रहे, नौका नहीं चलाए। नाविक ने कहा देखो भाई, मैं रात भर नौका चलाया, पसीने से लथपथ हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? सब झगड़ा हो रहा था, तब तक तो एक आदमी आया कि नाविक का कोई दोष नहीं है, बेचारे ने रात भर नौका चलाया लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते हैं?
नौका को पार्किंग में रखने के लिए लंगर डालते हैं, जिस लंगर से नौका एक स्थान पर पड़ी रहती। तो इसने नौका तो बहुत चलाई, चक्कू तो बहुत खेया उसने, मेहनत बहुत किया, लेकिन लंगर नहीं निकाला, इसलिए नौका वहीं की वहीं रह गई। वैसे हम और आप रात दिन साधना करें, कथा सुने, मंगला आरती करे, मेहनत करे, प्रवचन करे, लेकिन आसक्ति रूपी लंगर को जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए लंगर को निकाल लेना चाहिए। लंगर माने आसक्ति। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि अपने शरीर से आसक्ति निकाल लो और पत्नी से आसक्ति निकाल लो, जाया स्त्री से आसक्ति निकाल लो। इस संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने शादी की है और शादी करके हम हमारी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। ये गलत। जब पुरुष और स्त्री विवाह करते हैं तो विवाह भी वेदों की मर्यादा में होता है, और विवाह करने के बाद पुरुष और स्त्री का संबंध जो है ये भी वेदों की मर्यादा में होता है। जैसे आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाओ, है ना। तो शादी एक लाइसेंस के बराबर है, लेकिन फिर भी वेदों की मर्यादा में रहना चाहिए। तो वेदों की मर्यादा, वेद शास्त्र की मर्यादा में रहकर। कुछ लोग सोचते हैं बस स्त्री मिली है भोग भोगने के लिए और इसी से सुख मिलेगा। आज तो पूरा संसार इसी में डूब रहा है। आप फिल्मों में देखिए, टीवी में देखिए, सब जगह पर बस यही, गानों में भी यही गाया जाता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख। भक्तों, वास्तव में ये सुख है नहीं। तत्व से देखा जाए तो वास्तव में स्त्री में, पुरुष में, ये पुरुष और स्त्री के संग में सुख है, वास्तव में नहीं। परंतु अब क्या करें, जब से जन्म हुआ है तब से फिल्मों में, गाने में, पोस्टर में, सब जगह पर यही सुनाई दे रहा है कि स्त्री और पुरुष का मिलन सुख, स्त्री और पुरुष का मिलन सुख। फिल्मों में भी देखते ना, लड़का हीरो कहीं अलग, हीरोइन कहीं अलग, दोनों मिलते हैं फिर गाना गाते हैं, सुखी हो जाते हैं। पूरा फिल्म इसी में चलता है। दोनों अलग हो जाते हैं तो रोने लगते हैं, मिलते हैं तो गाना गाते हैं। सबको लगता है बस यही जीवन, बस तो ये जीवन नहीं है। स्त्री जो है वो भोग भोगने के लिए नहीं है। एक पुरुष को स्त्री मिलती है या विवाह होता है, एक साथी, जीवन साथी जो भगवान की प्राप्ति कराए। एक पुरुष का पत्नी के साथ विवाह होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, नहीं कि भोग भोगने के लिए। विवाह का अर्थ ही है, वी का अर्थ है विष्णु और वाह माने ढोना, उठाना। एक ऐसा बंधन, एक ऐसा संबंध जिसमें भगवान विष्णु की सेवा करने की जिम्मेदारी उठाए, और जिस बंधन में भगवान माध्यम होते हैं, जिस पति पत्नी के बंधन में भगवान की सेवा होती है तो उसे भगवान मिलते हैं। उसके पुत्र भी भगवान जैसे या भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन जिस पुरुष और स्त्री के जीवन में काम वासना के अलावा कुछ नहीं, उसका जीवन दुखमय होता है, उसके बच्चे भी कामी होते हैं। इसलिए इस संबंध को, इस प्रेम को समझिए। आज इस संसार में सब लोग अपूर्ण है। एक पुरुष अपूर्ण है, स्त्री भी अपूर्ण है। और विवाह क्यों किया जाता है? एक पुरुष और स्त्री दोनों अपूर्ण हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं, और पूर्ण भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्यता आ जाती है। स्त्री और पुरुष का यह संबंध भगवान को प्राप्त करने के लिए है, नहीं कि भोग भोगने के लिए। और इतिहास साक्षी है कि कितना भी भोग भोगो, इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। राजा भर्तृहरि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत भोग भोगा और अंत में उन्होंने कह दिया, भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता। मैं मान रहा था कि ये स्त्री और संसार का भोग भोग है, लेकिन वास्तव में वो भोग नहीं है, तो दुख है। और भक्तों, हम लोग स्त्री को क्या भोगेंगे?
हम लोग पुरुष और स्त्री का संग हम क्या करेंगे। हमारे इतिहास में एक से एक राजा महाराजा हुए। राजा पुरुरवा, जिसकी आयु कितनी लंबी थी, पूरे युग तक, सतयुग में उनका जन्म हुआ और त्रेता युग में वो जीवित थे। महाराज ययाति करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे और ये लोग पूरी दुनिया के राजा थे। उनके पास पूर्ण शक्ति थी, दुनिया के राजा, और उनके पास जो स्त्री थी वो दुनिया में सबसे अच्छी स्त्री। ये तीनों चीज उनमें थी, हमारे पास ये तीनों में से कुछ नहीं। फिर भी हम स्त्रियों में आ सकते हैं। शिल प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते थे कि आखिर हम स्त्री में क्या देख रहे हैं, हम किस चीज में आ सकते हैं, हम स्त्री में आखिर आसक्त क्यों है, आसक्ति करने लायक वस्तु है क्या। ब्रह्मा जी ने इस शरीर में देखा जाए तो कफ पित्त वायु के अलावा कुछ नहीं, बस चमड़े में ब्रह्मा जी ने इसको ढक दिया है। तो हम सोचते हैं बहुत सुंदर चीज है। तत्व से देखो इस जगत को, जब देखे तो तत्व से देखे क्या है इसमें। शिल प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते थे। एक बार एक राजा घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने राज्य में विचरण करने के लिए निकला। एक विधवा नारी, जवानी में ही विधवा हो चुकी थी, बहुत सुंदर रूप था उनका। तो एक बहुत सुंदर नारी अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। राजा ने उसे देख लिया, विधवा थी। राजा घोड़े से नीचे उतरे और राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो स्त्री तो विधवा थी, किसी के साथ शादी करने की इच्छा नहीं थी। क्या कहे, तुरंत स्त्री ने कहा एक काम करो राजन, आप कल मेरे पास आना, कल मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। राजा चले गए। रात भर उस स्त्री के स्वप्न देखता रहा राजा। दूसरे दिन वो राजा वहां पर आया, वो दरवाजा खटखटाया तो एक कुरूप, एक बुढ़िया स्त्री ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा माता जी, कल मैं जब आया था और बहुत अच्छी स्त्री यहां पर थी, वो कहाँ है। वो कहा मैं ही हूं। राजा ने कहा कल तो तुम बहुत सुंदर थी, आज क्या हो गया, तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई। वास्तव में वो स्त्री जो है ना, वो राजा के साथ संग करना नहीं चाहती थी। उसकी सुंदरता को देखकर राजा का मन लोभित हो गया था। इसलिए स्त्री ने क्या किया, ऐसी इतनी दवाई खा ली कि उनको जुलाब हो गया, उल्टी हो गई। अब राजा ने जब पूछा कि कल तो तुम बहुत सुंदर थी, तुम्हारी सुंदरता कहां गई। उस स्त्री ने कहा राजन, तुम मेरे साथ संग करना चाहते थे ना, और तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरी सुंदरता के साथ संग करना चाहते थे ना, चलो मेरे साथ। मेरी सुंदरता कहां गई, मैं मेरी सुंदरता दिखा रही हूं तुम्हें। वो दवाई खाकर बहुत उल्टी हो चुकी थी, तो सारी उल्टी को एक पात्र में भर के रखा था। उस स्त्री ने कहा राजन, ये है मेरी सुंदरता। एक पात्र में उल्टी थी, एक पात्र में मल था, ये है मेरी सुंदरता। एक पात्र में मूत्र था, ये है मेरी सुंदरता। एक पात्र में बाल था, ये है मेरी सुंदरता। अब चूमो इसे। तुम संग करना चाहते थे, मेरी सुंदरता को स्पर्श करना चाहते थे, स्पर्श करो इसे। तत्व की बात यह है भक्तों, ये शरीर पंच महाभूत से बना है, ये मिट्टी है, ये मांस का लोथड़ा है, और इसमें मल मूत्र मज्जा के अलावा कुछ नहीं भरा है। बस एक चमड़े में इसको ढका गया है। हम सोचते हैं बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर नारी है, और इसी में हमारी बुद्धि है, यही है माया। नारद मुनि सिखा रहे हैं कि इस आसक्ति से मुक्त हो जाओ। आपको पत्नी से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं, आसक्ति से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। ये जो काम वासना की दृष्टि है ना, इनसे मुक्त हो जाओ। पति पत्नी का संबंध काम वासना का नहीं है, पति पत्नी का संबंध मर्यादा का है, धर्म का है, भक्ति का है। इन संबंध को निभाओ, इससे पति और पत्नी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं सत्संगा छन के संगम
आत्मजायात्मजादिषु। सर्वप्रथम अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त होना सीखो, अपनी पत्नी की आसक्ति से मुक्त होना सीखो। और इसके बाद कहते हैं आत्मज, अपने पुत्र की आसक्ति से मुक्त होना सीखो। इस संसार में कुछ लोग अपने पुत्र में बहुत आसक्त होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि अपना लड़का यदि कंधे पर बैठा हो और पेशाब कर दे तो लगता है गंगा जी का छिड़काव हो रहा है, धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया। और पड़ोसी का लड़का यदि ग्राउंड में पेशाब कर रहा है तो छी 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 भगाओ इसको यहाँ पर, क्यों भाई? उसका तो तुम्हें गंगा जल लग रहा था, इसको तुम भगा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे में आसक्ति, ये आसक्ति है भक्तों। जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक भजन नहीं हो पाएगा। और वास्तव में हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ हमको सुख देने वाले हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये सब दुख देने वाले हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, माधो जो मन माया बस कीनो, माधो मन माधो जो मन माया बस कीनो, माधो जो मन माया बस कीनो। लाभ हानि कछु समुझत नाही, लाभ हानि कछु समझत नाही। हे माधव, हे कृष्ण, मेरा मन माया के वश में हो गया। इन पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहकर समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। जैसे एक दिया जल रहा है, जैसे एक दिया जलता है वैसे ही मेरा हृदय जल रहा है। आप कभी दिए को देखिए, जब दिया जलता है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जीवन उस दिए के समान हो गया है। उसमें जो बाती है, बाती वो मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, और घी जो है ना दिए में घी, वो मेरी संपत्ति है। पत्नी और बच्चे का पालन करने में सारी संपत्ति चली गई और हृदय तो जल ही रहा है, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाभ हानि कछु समुझत नाही, लाभ हानि कछु समझत नाही। लाभ हानि कछु समुझत नाही, लाभ हानि कछु समझत नाही। जो पतंग तन दीनो, मन माया बस कीनो, माधो जो मन माया बस कीनो, माधो जो मन माया बस कीनो। लाभ हानि का यदि आप हिसाब करो, हैं? पत्नी और बच्चों में जो आसक्त है, लाभ और हानि का हिसाब करो तो इसमें हानि ही हानि। अंत में कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, जहां थे वहां। अतः अपने शरीर की आसक्ति से, पत्नी की आसक्ति से और पुत्रों की आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इसी में सुख है, इसी में सुख है, परंतु ऐसा नहीं है। मान लिया है कि इसमें सुख है, बाकी ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद के एक गुरु थे जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते थे, मल्लही और मालिन का।
मालिन उसे कहते हैं जो फूलों को तोड़कर उसका चयन करती हैं, और मल्लही मल्लाह की पत्नी को अर्थात जो मछली पकड़ती है ना उसे मल्लही कहते हैं। अब इसमें मालिन कितनी है और मल्लही कितनी है वो तो मेरे भगवान ही जानते हैं, लेकिन मल्लही और मालिन का दृष्टांत रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे। एक दिन की बात, मल्लही मल्लही माने मछली को पकड़ने वाली, मछली बेचने वाली मालिन के घर पर गई, और मालिन के घर पर जाकर कुछ बातचीत हुआ, कुछ काम किया, और उतने में बारिश हो गई। तो मालिन ने कहा कि काम करो सखी, तुम मेरे आज की रात मेरे घर पर रुक जाओ। कहा ठीक है। जब सोने का समय आया तो मालिन के घर पे तो फूल ही फूल पड़े रहते हैं, एक फूल से फूल भरा हुआ कमरा था, कह दिया तुम यहां सो जाओ। तो मल्लही को वहां पर सुला दिया। पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, मालिन आई, बोले ठीक से नींद तो हो गई ना आपकी? बोले रात भर में जगती रही, एक मिनट भी नींद नहीं आई। उस मछली बेचने वाली ने कहा। बोले क्यों? बोले क्या बताओ, जिस कमरे में तुमने मुझे रखा उस कमरे में कितनी बदबू आ रही थी, रात भर उस बदबू ने मुझे परेशान किया और मैं सो नहीं पाई। फिर वो अपने घर पर गई, घर पर जाकर जहां मछली रखी हुई थी वहां जाकर सोई, 10 घंटा नींद आ गई। बात यह है कि हमको अभ्यास ही हो गया है दुखों में रहने का, मगजमारी करने का, चिंता करने का, और बस संसार के इस कीचड़ में रहने का अभ्यास हो गया है। और इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया है, रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानी न, इस दुख को ही हम सुख मान बैठे। ये है आसक्ति। एक बार देवराज इंद्र को श्राप लगा और उसको पृथ्वी पर आना पड़ा और वे सूअर बन गए। कौन? इंद्र को सूअर बनना पड़ा। तब वहां स्वर्ग खाली हो गया। अब स्वर्ग के ऊपर शासन कौन करे? कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, जाओ जरा इंद्र को वापस लेकर आओ, इस स्वर्ग को ठीक से चलाओ। नारद जी पृथ्वी पर आए, पहले तो इंद्र को ढूंढना पड़ा। जानते इंद्र कहाँ मिला? महाराष्ट्र के किसी कीचड़ में, जहां पूरे गांव की गंदगी एकत्रित होती है, वहां इंद्र बैठा था। अब अपने जहां आदमी जहां जाता है अपना स्वभाव तो छोड़ता नहीं है। अब राजा बनने का स्वभाव था, ये सूअर बना तो यहां पे राजा था। अनेकों पत्नी और बच्चे थे। नारद जी आए, ढूंढा, बोले तुम इंद्र? बोले हाँ हम इंद्र थे, लेकिन अभी तो सूअर है। नारद जी ने कहा देखो तो सही क्या हाल बना कर रखे हो, स्वर्ग के आसन पर बैठने वाले तुम यहाँ पर, चलो चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इंद्र ने कहा नारद जी आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी और बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अरे क्या तेरी पत्नी, क्या बच्चे हैं? तू इंद्र, तू देवता है, इंद्र है, और सूअर बनकर वो सूअरी में और छोटे छोटे बच्चे में फंसा हुआ है। नहीं नहीं नारद जी मैं नहीं आऊंगा, बच्चों की शादी हो जाने तो बाद में आऊंगा। हाँ उसके समाज में भी शादी होती है, चींटियों की भी शादी होती है। आप जानते हो, कभी देखा है? कभी चींटी को ध्यान से देखो, जब चलती है तो आपस में बहुत बातचीत करती है। चींटी का स्वभाव आज की माताओं की तरह है? माता जी बात करती रहती, बात कभी बंद ही नहीं होती। प्रवचन में भी ये साड़ी तू कहाँ से लाई है? तेरी साड़ी अच्छी, मेरी साड़ी ऐसी, तेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। माता जी की बात बंद होती नहीं है। राजा अकबर की सभा में राजा को एक दिन क्या सूझा, कहा कि आज जो मुझे सबसे बड़ा झूठ सुनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। क्या हुआ? सबसे बड़ा झूठ जो मुझे सुनाएगा उसको इनाम दूंगा। अब सब लोग इनाम लेने के लिए आए। राजा, आज सूर्य पश्चिम में उदय हो गया, आज नदी ने अपना रुख बदल दिया, हवा ने रुख बदला, सब ने अपनी अपनी बुद्धि से झूठ बोला, लेकिन राजा को अच्छा नहीं लगा। बोले ऐसा झूठ?
संध्या हो गई, राजा अपने घर पर जा रहे थे, तब तक तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बोले राजन राजन, अभी अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ। क्या हुआ? बोले 2 स्त्री आप साथ में बैठी थी और वहां पर एकदम शांति थी। राजा ने कहा वाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आज मैंने सुना है। 2 स्त्री साथ में बैठे और शांति, ये कभी हो नहीं सकती। सबसे बड़ा झूठ तो तुमने सुना है। राजा ने इनाम दे दिया। स्त्रियों का स्वभाव बात है कि ना, आप चींटी को देखिए, चींटी को जहां पर शक्कर दिख जाती है ना, तो शक्कर के डिब्बे में जाती हैं, एक शक्कर उठाती हैं और उसको उठाकर अपने घर पर अपने बच्चों के लिए, पति के लिए लेकर जाती है। और अपने घर पे पति और बच्चों के लिए लेकर जाती है, और रास्ते में जितनी चींटी मिलती है ना, उसको कहती है कि सखी वहां पर बहुत अच्छी साड़ी मिलती है, लेकर आना है। वो तो स्त्रियां कहती हैं, उस स्त्री चींटी क्या कहती है, उस डिब्बे में किचन में ऊपर बहुत शक्कर है, तुम खाना वहां पर। चींटी का स्वभाव होता है जहां पर शक्कर मिल जाए तो सबको बुला लेती है। और पुरुषों का स्वभाव मकोड़े की तरह होता है, डिब्बे में अकेला बैठा रहता है? क्या कहते हैं उसको? क्या? मकोरा, मकोरे जैसे होता है, डिब्बे में अकेला राज करता है। मकोरा अकेला ही घूमता है, कभी 2 मकोरा साथ में देखा? कभी नहीं। खैर, मैं ये कह रहा था कि इंद्र सुअर बना हुआ था, पलटन थी पीछे। बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। नारद मुनि चले, स्वर्ग खाली है। कुछ महीने के बाद आए। इंद्र, शादी हो गई बच्चों की? बोले हाँ, सब की शादी हो गई, बच्चे के भी बच्चे हो गए, सब ठीक चल रहा है। बोले चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग में लेने के लिए आए। इंद्र ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। नारद ने कहा सोच क्या रहे हो तुम? बोले नारद जी, मैं स्वर्ग में आ तो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कीचड़ स्वर्ग में मिलेगा? है? वास्तव में सुअर के जीवन से करोड़ों गुना अच्छा है इंद्र का जीवन। लेकिन एक आदमी जहां पर रहता है ना, वहां पर वो आसक्त तो हो ही जाता है, फंस जाता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि आसक्त नहीं होना है अपने शरीर में, अपनी पत्नी में और बच्चों में, और इत्यादि। आदिशु का अर्थ है संसार के धन में, संसार की किसी अन्य वस्तु में आसक्त नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार मान लो यदि ऐसा कहा जाए और युधिष्ठिर महाराज पूछे कि नारद जी, आप तो बिल्कुल मुंह बांधकर गोनी में भरकर किसी को पीटने की बात हो, ऐसी बात कर रहे हैं। पहले कहे कि आप घर पे रहो, पत्नी को मत छोड़ो, पुत्र को मत छोड़ो, तो हमने मान लिया। अब आप कहते हो पत्नी और पुत्र के साथ रहो और फिर भी आसक्त मत रहो। ये तो बड़ा कठिन है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव? गृहस्थी में रहकर इन सब की आसक्ति से कैसे बचना चाहिए, इसका जवाब नारद मुनि कल शाम को 4:30 बजे देंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री गौर सुंदर भगवान की जय। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। गौर हरि प्रेमानंदे।